तो कभी-कभी लगता है कि आप महादेव के मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, कि आप जो मैसेज दे रहे हैं मुझे लगता है आज की जो पीढ़ी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं हूँ, मैं गॉड हूँ। मैसेंजर ऑफ गॉड क्या होता है यार? हम ब्रह्मास्मि शिवोहम। महाकुंभ में आए कई साधु संतों और महात्माओं की चर्चा खूब जोरों के साथ में हो रही है। कहीं कोई बाबा कांटों की सैया पर लेटा हुआ है, तो कहीं किसी संत ने सालों से अपने हाथ को नीचे नहीं किया है। और इन सभी के बीच महाकुंभ में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए आईआईटी वाले बाबा भी हैं, जो कि सोशल मीडिया में खूब जोरों के साथ में वायरल हो रहे हैं। लेकिन इनकी वेशभूषा को देखते हुए लोगों ने इन्हें जज करना स्टार्ट कर दिया। बाबा जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका नाम अभय सिंह है और इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है, और इसी वजह से लोगों ने इन पर कमेंट करना स्टार्ट कर दिए। लोगों का कहना है कि चरसी हैं, नशेड़ी हैं, गांजा फूकते हैं, और इवन इनकी गर्लफ्रेंड इन्हें छोड़ के चली गई, इसीलिए डिप्रेशन में आ गए और इस अवस्था तक पहुंच गए। लेकिन क्या है सच्चाई अभय सिंह की? क्या वो वाकई में एक सनातन धर्म के सच्चे संत हैं या फिर वो एक पाखंडी हैं? इस सच्चाई को जानने से पहले मैं बाबा जी की आपको कुछ क्लिप्स दिखाना चाहूंगा। इस बयान को सुनिए। अरे दुनिया कुछ भी नहीं होने देती है, उसको लेवल पसंद है। लेवल पसंद है। लेबल लगाते हैं ना लोग, लेबल से ही तुम जानते हो। जैसे आपने भी ऐसे लेबल लगाए कि आईआईटी का लेवल। देखा, बाबा जी लेबल को लेकर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज के समाज में लेबल की वजह से ही लोगों को मान सम्मान इज्जत मिलती है, और लेबल से ही हर इंसान की पहचान होने लग गई है। जैसे कि आईआईटी का लेवल, सीए का लेवल, एडवोकेसी का लेवल, डॉक्टरी का लेवल, इस लेवल की वजह से ही इंसान को अलग अलग तरीके से सम्मान दिया जाता है। लेकिन बाबा जी का कहना ये है, और जैसा कि मैं उनकी कुछ बातों समझ पा रहा हूँ, कि वो ये चाहते हैं कि लेवल जैसा कॉन्सेप्ट हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। हालांकि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? यदि लेवल जैसा कॉन्सेप्ट हमारे समाज में नहीं होगा तो हमारा समाज और भी ज्यादा यूनिटिफाइड हो पाएगा और इक्वलिटी भी आ पाएगी। जहां तक कि बाबा की बातें बिल्कुल सच हैं कि वाकई में अगर लेवल जैसे कॉन्सेप्ट को हटा दिया जाए तो हर एक व्यक्ति सम्मान की निगाहों से देखा जाएगा। लेकिन बाबा की बातों का तो यहाँ पे उल्टा दिखाई देना पड़ रहा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की पहचान वाकई में आजकल लेवल से ही हो रही है। यदि जैसे कि मान लीजिए, और आज का जो युवा है वो लेवल के पीछे बिल्कुल पागल हो पड़ा है, और सबसे बड़ा लेवल होता है सरकारी नौकरी का लेवल। और इस सरकारी नौकरी के लेवल को पाने के लिए युवा को क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। उसे अपनी जायज मांग को मंगवाने के लिए लाठी डंडों की मार झेलना पड़ रही है, पानी की बौछार झेलना पड़ रही है। ये कुछ तस्वीरें बीपीएससी एग्जाम की, जिसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे भारत देश का युवा डंडों से पीटा जा रहा है, पानी की बौछार भी झेल रहा है, और सिर्फ इस वजह से कि वो अपनी जायज मांगे मंगवाना चाहता है। ये कोई बाहरी नहीं है, ये हमारे ही देश के युवा हैं। तो इनके साथ में क्या यही बर्ताव होना चाहिए? क्या इन्होंने इसीलिए पढ़ाई लिखाई की है कि इनको जो है डंडों से, लाठी से और पानी की बौछार से जो है प्रताड़ित किया जाए, मारा कूटा जाए? ये अपनी जायज मांगों को ही मंगवाना चाहते हैं। चलिए, तो मैं इस बात से तो बाबा की पूरी तरह से सहमत हूँ कि लेवल जैसा कॉन्सेप्ट अगर हमारे समाज में नहीं होता है तो सभी लोग शून्यता को प्राप्त करने लग जाएंगे, जो कि हो नहीं सकता है। लेकिन यदि लोग शून्यता की तरफ बढ़ने लग गए तो क्या होगा? अगर लोग शून्यता की तरफ बढ़ने लग जाएंगे तो होगा यह कि हर व्यक्ति वो बन पाएगा जो वो चाहता है। तो इस बात से मैं बाबा जी की पूरी तरीके से सहमत हूँ, और यह सहमति मेरी निजी तौर पर है। अब आप अगले बयान को देखिए। अच्छा, ये बताइए, इतने बड़े बड़े नाखून हो गए हैं, नहीं तो क्या काटते क्यों नहीं, नहीं? शक्ति के लिए क्या नहीं। इससे कौन सी शक्ति मिलती है? नहीं ये उसको जैसे फेमिनिन मान लो। अब तुम्हें कैसे समझ में आएगा कि यार बड़े नाखून होके रहना कैसा होता है? मतलब तुम फीमेल कॉन्शियसनेस में कैसे जाओगे? अच्छा जी। फेमिनिन होना कि अब तुम लंबे तुमने कर लिया है, अब तुमको जेंटल होना पड़ेगा, तुमको ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा। जब कोई सज धर के कोई लड़की निकलती है तो उसको ज्यादा ढंग से देखना पड़ता है ना कि हाँ ये कपड़ा यहाँ से ये नहीं खिसके, उसको ज्यादा अवेयर रहना पड़ता है। अब हम मैस्कुलिन जिसको बोलते हैं उसको हम रफ एंड टफ वाली चीजें बोलते हैं कि हाँ छोड़ो यार जो भी है पहनो, डर किया। वो मैस्कुलिन एनर्जी है जो करती है, और जो फेमिनिन एनर्जी है वो धारण करती है वही उस चीज को। अच्छा जी। तो ये आपने इस बयान में देखा, बाबा जी ये कहना चाहते हैं कि जो उन्होंने अपने एक हाथ के नाखून बड़े कर रखे हैं वो इसलिए ताकि वो अपनी बॉडी के प्रति सजग रह सके, मतलब कि कॉन्शियस रह सके। और ये उसी प्रकार से इस बात को कहना चाहते हैं कि लेडीज के साथ में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमें लेडीज के लिए
सजग रहना चाहिए। मतलब हमारे समाज में हमें लेडीज़ के प्रति सजग रहना चाहिए, वुमेन्स के प्रति सजग रहना चाहिए कि उनके साथ में किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या उनसे रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। जब हम उनकी प्रॉब्लम्स के प्रति सजग रहेंगे तभी जाके हम उनकी कोर प्रॉब्लम पर काम कर पाएंगे और उसका सोल्यूशन भी ढूंढ पाएंगे। तो बाबा जी की इस बात से भी मैं पूरी तरीके से निजी तौर पर सहमत हूँ। आपकी क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब इस बयान नंबर 3 को देखिए। मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं हूँ मैं, गॉड हूँ। मैसेंजर ऑफ गॉड क्या होता है यार? अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम। इस बयान में बाबा जी ये कह रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। इस बात से मैं पूरी तरीके से असहमत हूँ, क्योंकि यदि आपके अंदर अहम की भावना आ गई तो आप सनातन धर्म का जो मार्ग है उसे आप एक प्रकार से पूरी तरीके से छोड़ देते हैं। क्योंकि अहम मतलब मैं मतलब अहंकार। यदि आपके अंदर अहंकार आ जाता है तो आपके अंदर सीखने की चाह बंद हो जाएगी, और यदि आपके अंदर सीखने की चाह बंद हो गई तो आप शून्यता को नहीं प्राप्त कर सकते, और यदि आप शून्यता को नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो कभी भी आप एक सच्चे संत नहीं बन पाएंगे। हो सकता है बाबा जी अभी नए अभी रास्ते में आए तो 2-3 साल 4 साल अभी उन्हें और लगे शायद इस बात को समझने में। तो इस बात से तो उनकी मैं पूरी तरीके से असहमत हूँ। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने इन्हें जज करना स्टार्ट किया, जिन्होंने इनके बारे में कुछ अभद्र टिप्पणियां की हैं कि बाबा जी IIT करने के बाद में बाबा बन गए तो ये पागल हैं, चरसी हैं, नशेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं। सिर्फ इसीलिए ना क्योंकि उन्होंने सुख समृद्धि और साथ ही साथ में सांसारिक मोह को त्याग कर ये मार्ग अपना लिया, इसीलिए लोगों ने उन पर ऐसी टिप्पणी की। लेकिन अगर हम बाबा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो हो सकता है अभय सिंह जी शायद एक बात को जल्द से जल्द और अच्छे से समझ चुके हैं कि हमारे पुराणों में मानव के लिए सबसे बड़ा सुख जो है वो मोक्ष का सुख है, और मोक्ष का सुख तभी इंसान को प्राप्त हो सकता है जब वो सांसारिक मोह त्याग दे, साथ ही साथ में काम क्रोध मद लोभ पर काबू पा ले। लेकिन लोगों ने ये ज़्यादा जानना जरूरी समझा कि IIT करने के बावजूद और सारे के सारे सुख त्याग कर ये व्यक्ति बाबा क्यों बन गया, क्योंकि वो योग्य है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने भक्ति मार्ग अपनाया, इसीलिए उन्हें पागल लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया। तो उन सभी लोगों से बस मैं एक बात कहना चाहूँगा, नेवर जज एनी पर्सन विदाउट नोइंग अबाउट हिज नॉलेज।